Good afternoon, BCom third year. In the last lecture, we have discussed about the cash flow statement in your management accounting class. Now, today we have start your next chapter या फिर टॉपिक को कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे कार्यशील पूंजी प्रबंधन। कार्यशील पूंजी का कैसे प्रबंधन किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर कार्यशील पूंजी को कैसे निकाला जाता है, कैसे कार्यशील पूंजी आता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये बिजनेस में किस लिए चाहिए होती है, क्यों जरूरत होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कार्यशील पूंजी क्या है। तो देखो, व्यवसाय को चलाने के लिए या उसकी गतिविधियों को चलाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। अब अगर मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, कैश ज्यादा चाहिए ना, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, या फिर किसी बिजनेस को चलाना है, तो मुझे क्या करना होगा, पूंजी की आवश्यकता होगी, राइट है। अब पूंजी, जैसे कि पूंजी दो टाइप की हो सकती है तुम्हारे पास में। तो देखो, बिजनेस को चलाने के लिए या फिर उसकी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पूंजी। अगर मैं कोई न्यू बिजनेस भी एस्टैब्लिश करना चाहता हूं तो मेरा मेन मोटिव क्या होता है, फर्स्ट होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि मेरे को कैपिटल कहां से मिलेगी। तो यहां पर तुम्हारे पास में कैपिटल दो टाइप की होती है, जिसे हम बोलते हैं पूंजी। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। देखो, कैपिटल दो टाइप की होती है। पहली होती है तुम्हारी फिक्स्ड, या फिर कह सकते हैं स्थायी पूंजी, और एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अब देखो, फिक्स्ड कैपिटल या फिर स्थायी पूंजी, और एक होती है तुम्हारी वर्किंग कैपिटल या फिर कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है, व्यवसाय की स्थायी आवश्यकताओं। अब किसी बिजनेस की एक फिक्स्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं स्थायी आवश्यकता क्या होती है हमारी, फर्स्ट लैंड। लैंड क्या होती है, फिक्स होता है कि भाई हमें एक बार लेना है, फिर बार बार नहीं लेना है, तो ये क्या हो गया, स्थायी आवश्यकता है बिजनेस के लिए। अगर तुम्हारे पास में लैंड होगा तो वहां पर बिजनेस की एक्टिविटी अच्छे से चला पाओगे। फिर क्या हुआ, तुम्हारे पास में मशीनरी, ये भी क्या होगी, स्थायी आवश्यकता है कि मशीन होगी तो तुम कभी बिजनेस कर पाओगे। अगर बिजनेस नहीं चलेगा तुम्हारा, तो अगली रिक्वायरमेंट क्या होगी, मशीनरी, लैंड, मशीनरी, प्लांट अगर प्लांट होगा तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा। यानी कि स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, या फिर वह पूंजी जो स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी पूंजी। और ये एक तरह से क्या है, दैनिक आवश्यकता, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि तुम्हारी जो स्थायी आवश्यकता है, जो फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है, जिसको बिजनेस में चलाने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए हम बिजनेस में रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्थायी फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स को लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, फिक्स्ड कैपिटल। ओके, अब बात करते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मींस क्या हो गया कि व्यवसाय को क्रियाशील, यानी कि उससे गोइंग ऑन रखने के लिए, यानी कह सकते हैं कि उसे परमानेंटली चालू रखने के लिए, क्रियाशील रखने के लिए, कार्यशील रखने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्किंग कैपिटल। यानी कि तुम्हारी जो डेली एक्टिविटी, डेली रिक्वायरमेंट है, डेली जो रिक्वायरमेंट है, जैसे डेली रिक्वायरमेंट क्या हो गई, डेली रिक्वायरमेंट हो गई, किसी को पेमेंट करना है, या फिर कच्चा माल खरीदना है, या फिर किसी डेटर्स को पेमेंट करना है, तो ये सब क्या होगी तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट है कैपिटल। यानी कि रोज में चाहिए, इसका रोज उपयोग होता हो बिजनेस में परचेस करने के लिए या किस टाइप के, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि कार्यशील पूंजी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेली आवश्यकता, यानी कि डेली आवश्यकता किसकी बनती है, एक तो
कैश, एक तुम्हारी स्टॉक, एक तुम्हारे डेटर्स को पेमेंट करने के लिए। तो यानी कि क्या हो गया, जिनका हमें डेली आवश्यकता होती है उस पूंजी को हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। जिससे मैं अपने रोजाना दैनिक खर्चों को वहन करता हूं जिस पूंजी से, उसे मैं क्या बोलूंगा, कार्यशील पूंजी। ओके, यहां तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं तुम्हारे कार्यशील पूंजी को। अब देखो यहां पर कार्यशील पूंजी जो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल है, इसे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कह सकता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी कि क्या हो गया तुम्हारा अल्पकालीन पूंजी। इसमें क्या बोलते हैं, अल्पकालीन पूंजी। या फिर इसी शॉर्ट टर्म कैपिटल को या फिर कहता हूं वर्किंग कैपिटल को मैं लिक्विड कैपिटल भी कह सकता हूं। यानी कि तुम्हारी तरल संपत्ति लिक्विड कैपिटल भी कह सकता हूं, जिसे मैं बोलता हूं तरल पूंजी। ओके, लिक्विड कैपिटल भी कहा जा सकता है इसे। और तुम्हारे साथ में क्या हो गया, लिक्विड, और साथ में कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म का हो, लिक्विड का हो, या फिर वर्किंग कैपिटल का हो। और एक और नाम हो सकता है इसका सर्कुलेटिंग कैपिटल यानी चक्रीय पूंजी, जिसे कहता हूं कैपिटल या फिर चक्रीय पूंजी। ओके, ये तुम्हारी क्या हो गई, तुम्हारे वर्किंग कैपिटल के पार्ट हो गए सर्कुलेटिंग। ओके, यानी कि वर्किंग कैपिटल को हम निम्न नाम से भी जान सकते हैं। पहला हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल, लिक्विड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, या फिर कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, तरल पूंजी, चक्रीय पूंजी। ये सब क्या नाम होगा तुम्हारी वर्किंग कैपिटल को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले उसकी अवधारणाओं को समझना होगा, जबकि इसके कंसेप्ट को समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल को कौन क्या मत कहता है, यानी कि कौन से अर्थशास्त्री क्या मानते हैं और वर्किंग कैपिटल को किस टाइप से डिफाइन किया गया है कि इसके आधार पर कह सकते हैं कि ये। तो यहाँ पर बात करते हैं कार्यशील पूंजी की अवधारणा या फिर कंसेप्ट। ओके, तो कंसेप्ट की बात करते हैं तो दो कंसेप्ट में हम समझ सकते हैं, दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कार्यशील पूंजी क्या होती है। तो कंसेप्ट होते हैं इसके, पहली है तुम्हारे पास में ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट कंसेप्ट। फर्स्ट क्या है, ट्रेडिशनल और बैलेंस शीट कंसेप्ट, यानी कि मैं कह सकता हूं परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा, परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा। ओके, फर्स्ट क्या तुम्हारा ट्रेडिशनल अवधारणा है, कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल एंड बैलेंस शीट कंसेप्ट, जिसे मैं हिंदी में कह सकता हूं परंपरागत या चिट्ठा अवधारणा। यानी कि जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर हमें बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल किसे माना गया है। देखो इस अवधारणा के अनुसार, जो परंपरागत अवधारणा है इसके अनुसार कार्यशील पूंजी किसी तिथि को बनाए गए चिट्ठे के आधार पर ज्ञात की जाती है। यानी पहला क्या हो गया, एक तिथि, यानी कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं उस तिथि के आधार पर, उस डेट के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं कार्यशील पूंजी कितनी है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी पहली कंसेप्ट क्या हुआ कि ट्रेडिशनल जो तुम्हारी कंसेप्ट है उसको समझने के लिए तुम्हें पहला पॉइंट क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी की किसी तिथि को बनाए गए
बनाए गए चिट्ठे के आधार पर ज्ञात की जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब तुम्हारे पास में एक तिथि दी हुई, यानी कि एक निश्चित तिथि को बनाए गए चिट्ठे में दर्शाई गई समस्त चालू संपत्तियों का योग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डेट के अकॉर्डिंग हमें बात है कि जिस दिन हमारा बैलेंस शीट बनती है उस दिन पर जो हमने बैलेंस शीट में एसेट्स जो करंट चालू संपत्तियां बताई है या फिर चालू जो तुमने बताई है कि करंट हमारे पास में वर्किंग कैपिटल इतनी है, वही तुम्हारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यशील पूंजी किसी तिथि को कार्यशील पूंजी किसी तिथि को बनाए गए चिट्ठे के आधार पर ज्ञात की जाती है। आधार पर ज्ञात की जाती है। ओके, तो तुम्हारी जो कार्यशील पूंजी है उसको अपन कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी कि एक जिस दिन हमारा चिट्ठा बना है किसी दिन को, उसके अंदर जो कार्यशील पूंजी लिखी हुई है वही तुम्हारी कार्यशील पूंजी होगी। इसके अनुसार कार्यशील पूंजी, अब देखो ट्रेडिशनल के अनुसार कार्यशील पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है तुम्हारा पहला सकल कार्यशील पूंजी, सकल कार्यशील पूंजी, और इसी में दूसरा होता है तुम्हारे पास में शुद्ध कार्यशील पूंजी या फिर नेट वर्किंग कैपिटल। पहला क्या होता है तुम्हारे पास में सकल यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और यहां पर हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। आगे चलते तो यानी कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट को समझना है तो हमें क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि जिस दिन हमारा बैलेंस शीट बनी थी उस दिन हमने चिट्ठे में या बैलेंस शीट में कितनी कार्यशील पूंजी शो की है। पहला, अब कार्यशील पूंजी दो टाइप की होती है, एक तो तुम्हारे इसके आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर कार्यशील पूंजी दो टाइप की होती है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक तुम्हारी नेट वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है और नेट वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के लिए कहते हैं कि चालू संपत्तियों का योग, यानी कि अब मैं पहली बात कर रहा हूं चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स की टोटल जो होती है वही तुम्हारी क्या कहलाती है, सकल चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है। यानी कि इसमें फर्स्ट में कहा गया है कि चालू जो संपत्ति है तुम्हारी, चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है। किसके अंदर कहा गया है? ग्रॉस के अंदर, यानी इसके अंदर कहा गया है कि पहली चीज की चालू संपत्तियों का योग ही, जितनी तुमने करंट एसेट्स अपने बैलेंस शीट में शो की हुई है उन सब की टोटल क्या है तुम्हारी वर्किंग कैपिटल। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसमें कहा है कि चालू संपत्तियों का तात्पर्य क्या होगा? अब हमने यहां पढ़ा चालू संपत्तियां, तो अब इसका मींस क्या होता है? तो चालू संपत्तियों का मींस ये हुआ कि जिन्हें एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष यानी कि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर, जिस ईयर में तुम अकाउंटिंग कर रहे हो उस ईयर में अगर मैं के दौरान उन संपत्तियों को नकद में हस्तांतरित कर पाऊं, परिवर्तित कर पाऊं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? चालू संपत्ति। ओके, ऐसे में यानी कि कह सकता हूं कि चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से है जिन्हें एक लेखा वर्ष के दौरान नकद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से रखी जाती है। यानी कि कन्वर्ट विद इन 1 ईयर,
जिनको मैं एक साल के अंदर अंदर या फिर तुम्हारी अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकूं, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, चालू संपत्ति। ओके, पहला पॉइंट क्या हो गया, जिन्हें मैं एक अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकूं, वो मेरे लिए क्या हो गई, करंट एसेट्स। अब कार्यशील पूंजी के इस विचार को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। अगला क्या हो गया कि ये क्या है, किसे क्वांटिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड है, यानी कि यह एक तरह से मात्रात्मक दृष्टिकोण वाला है। मात्रात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच। समझे, ये किसके ऊपर डिपेंड है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, मात्रात्मक, यानी कि ये क्या देता है कि क्वालिटी नहीं देता है, ये देता है उसकी संख्या को देखता है, अमाउंट को देखता है, मात्रा को देखता है। अब इसके संबंध में ये जो हमारा कंसेप्ट है पहला कि सकल कार्यशील पूंजी, ग्रॉस कार्यशील पूंजी, जो तुमने कहा था कि परंपरागत ट्रेडिशनल फंक्शंस के ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कार्यशील पूंजी जो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल है वो दो टाइप की होती है, एक तो सकल कार्यशील पूंजी और एक शुद्ध कार्यशील पूंजी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे सकल कार्यशील पूंजी। इसमें एक आता है कि चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है, यानी कि टोटल तुम्हारे पास जो करंट एसेट्स है उन सब की टोटल को हम क्या कहेंगे, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहेंगे। फिर इसमें कहा था कि एक तरह से मात्रात्मक दृष्टिकोण पर डिपेंड है, यानी कि उसके विचार को बहुत सहमत है, यानी क्या हो गया, क्वांटिटेटिव अप्रोच पर डिपेंडेंट है। अब तुम्हें यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड क्यों है, इसके रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिटेटिव अप्रोच पर डिपेंड है। तो पहला क्या हो गया कि सभी चालू संपत्तियां व्यवसाय के कार्य में प्रयुक्त होती है, यानी कि कहता है कि जितनी भी तुम्हारे पास कार्यशील संपत्ति है, यानी कि तुम्हारे पास जितनी भी चालू संपत्ति है, जितनी भी तुम्हारे पास है, अब यहाँ मैं कार्यशील पूंजी भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा था कि तुम्हारी जो चालू संपत्तियां है, यानी कि टोटल कार्यशील पूंजी है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ये हुआ, कहता है कि भाई जितनी तुम्हारे पास में करंट एसेट्स है उतनी ही तुम्हारे पास क्या होगी, वर्किंग कैपिटल भी होगी। तो इस लाइन का मींस ये हुआ कि करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ओके, राइट है। तो यहां पर ये कहा गया है कि तुम्हारे पास जितनी भी करंट एसेट्स है वो सभी, तुम्हारे पास जितनी भी करंट एसेट्स है वो सभी क्या होती है, बिजनेस में यूज होती है, चाहे उसकी व्यवस्था। अब यहाँ पर अब करंट एसेट तुम्हारे पास जो भी हो सकती है, समझ रहे हो, और उसको प्राप्त करने के लिए तुमने दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन साधनों से क्यों न की हो, समझ रहे हो। अगर मैं ये कहूं कि ये कहता है कि मात्रात्मक दृष्टिकोण यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच कब लागू होती है, कि इसको समझने के लिए क्या ये सही है या नहीं है, तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे अपन। अभी पहला जो तर्क दिया है इन्होंने कि सभी चालू संपत्तियां, तुम्हारे पास जो जितनी भी चालू संपत्तियां है वो सारी की सारी क्या है, व्यवसाय में यूज होती है, यानी कि जितनी भी चालू संपत्ति है सबकी सब तुम बिजनेस में यूज कर रहे हो, चाहे उनकी व्यवस्था यानी कि चाहे उनको खरीदा, चाहे उनको प्राप्त तुमने दीर्घकालीन सोर्स से किया हो या फिर अल्पकालीन सोर्स से किया हो, बट वो सब क्या होगी, तुम्हारी चालू संपत्तियां हैं जिनका उपयोग तुम बिजनेस में कर रहे हो। तो ये क्या होगी, पहला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मात्रात्मक दृष्टिकोण होती है, तो ये पहला रीजन है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये मात्रात्मक दृष्टिकोण है, अतः इन सबको एक कार्यशील पूंजी मानना चाहिए। पहली चीज समझ रहे हो, जब स्थिर संपत्तियों की स्थिर पूंजी का प्रतीक माना जाता है, हम ये कहते हैं ना कि तुम्हारे पास में जो फिक्स एसेट्स है, इसका जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका यूज तुम कब करते हो, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए। तो इसका मीन तुम्हारे पास में अगर वर्किंग कैपिटल है तो उसका यूज भी तुम्हें क्या करना होगा, चालू संपत्तियों के लिए ही करना होगा ना।
यानी तुम इसे क्लियर करोगे, तो यानी कि सेकंड अप्रोच क्या हो गया, कि सेकंड कंडीशन क्या हो गई, पहले से क्या हो गई कि तुम्हारे पास जितनी भी करंट एसेट्स थे उन सबका यूज तुम बिजनेस में कर रहे हो, चाहे इनको प्राप्त करने के लिए तुमने अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन फंड का यूज ही क्यों ना किया हो। समझ रहे हो, अगर तुमने ये कह सकते हैं कि चाहे उनकी व्यवस्था तुमने दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन साधनों से हुई हो, अतः इन सबको ही कार्यशील पूंजी मानना चाहिए। पहली चीज ये, क्योंकि ये कहता है कि चालू संपत्ति, तो चालू संपत्ति जो भी हुई, अब चालू संपत्ति हो सकती है कि वो एसेट जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने दीर्घकालीन अपने लॉन्ग टर्म फंड का यूज किया है, फिर भी उसे क्या मान रहा हूं मैं, करंट एसेट, और जिस एसेट को प्राप्त करने के लिए मैंने शॉर्ट टर्म फंड का यूज किया है उसको भी क्या मान रहा हूं, करंट एसेट। तो यानी कि ये कांसेप्ट है कि तुम्हारे पास तुमने ये दिया है कि चालू संपत्तियों का योग ही करंट वर्किंग कैपिटल है, तो इसका मींस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने उसको प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन साधनों का यूज किया है या नहीं। ओके, अब अगला कहते हैं जब स्थिर संपत्तियों को देखो, स्थिर संपत्ति जो तुम्हारे पास में फिक्स एसेट्स है उसको अपन क्या मानते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि फिक्स एसेट इक्वल टू वो फिक्स्ड कैपिटल होती है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि चालू करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, कह सकता हूं ना। जब मैं कह रहा हूं कि फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कैपिटल, राइट, क्योंकि चालू संपत्तियों का प्रतीक क्या मानते हैं, सॉरी, अगर मैं कहूं कि स्थिर संपत्तियों का प्रतीक क्या होता है, स्थिर पूंजी, तो इसका मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि करंट एसेट्स का प्रतीक क्या हो जाएगी तुम्हारी, वर्किंग कैपिटल। ओके, यहां तक कंप्लीट। ये क्या होगी तुम्हारे पास में फर्स्ट परंपरागत, इसका एक और तर्क है जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हाँ ये क्वांटिटी अप्रोच पर डिपेंड है। तो कुल चालू संपत्तियों के आधार पर ही प्रबंधक अपनी योजना बनाता है, यानी कि अगर कोई प्रबंधक है, कोई मैनेजर है, तो उससे कहीं इन्वेस्ट करना है या फिर फ्यूचर प्लानिंग करनी है, वो क्या देखा पहले तो देख कि उसके पास में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कैश अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल फंड्स है या नहीं है, फंड किस रूप में होना चाहिए, कैश के रूप में। अगर तुम्हारे पास में बिजनेस में एसेट्स है बट कैश नहीं है, तो इसका मींस तुम अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि एसेट्स को हम अगर बेच करके बिजनेस को बढ़ाते हैं तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस को हम चाहे तुम सोच रहे हो बढ़ रहा है, बट इससे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि तुमने अपनी एसेट्स को बेच करके बिजनेस को चलाया है। इसका मींस तुमने अपनी जो एसेट्स थी उसको तो बेच दिया है और तुम उसको कैश में कन्वर्ट करके फिर चला रहे हो, जिससे तुम्हारी क्या हो रही है, बिजनेस की जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या होता है, गड़बड़ जाएगा। ओके, वो सही नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तुम्हारी फर्स्ट हमने पढ़ लिया है सकल, अब बात करते हैं नेट कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। तो यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल के लिए क्या कहा गया है और कौन से एग्जांपल दिए हुए इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो इस अवधारणा के अनुसार पहले क्या था, चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है, इसमें कहा था सकल यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। पर अब ये कहता है कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य ही वर्किंग कैपिटल है, यानी कि ये कहता है कि करंट एसेट्स माइनस अगर तुम करंट लायबिलिटी करते हो और जो बैलेंस बचता है, जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल। ये कहता है कि अगर तुम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करोगे और जो बैलेंस बचेगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, कंप्लीट। अब देखो इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल के टॉपिक को। आज हमने बस
क्या पढ़ा है, कार्यशील पूंजी की अवधारणाएं पढ़ी है। कार्यशील पूंजी कितने टाइप की होती है, यानी कि अवधारणाएं कौन कौन सी होती है, परंपरागत अवधारणा को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेट वर्किंग कैपिटल की अवधारणा क्या होती है तुम्हारी, और साथ में परिचालन चक्र जो तुम्हारा सेकंड है, एक तो था परंपरागत चिट्ठा और एक है परिचालन चक्र अवधारणा। जो परिचालन चक्र अवधारणा तुम्हारी कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।